Dear students, I am happy to meet you today. मैं बहुत खुश हूँ आपसे मुलाकात करके आज कि आपके क्लास 4 में साइंस पढ़ाने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। आज के क्लास में हम आपको क्लास 4 के साइंस की जो पुस्तक है उसके चैप्टर 9 का जो टॉपिक है डिफरेंट लैंड्स डिफरेंट लीव्स उस पे आपसे बातचीत करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको करीने से कायदे से समझाएं इस चैप्टर को। आप भी ज़हन को करीब करके समझने की कोशिश कीजिए। मेरी कोशिश रहती है कि हम अपने विद्यार्थियों को इस तरह से बताएं कि हमारे विद्यार्थी चैप्टर से मुकम्मल वाकिफ हो जाएं और चैप्टर से संबंधित जो सवाल हो उसका उत्तर खुद से लिख दें। तो बच्चों चलो हम शुरू करते हैं। डिफरेंट लैंड्स डिफरेंट लिव्स। पहले तो बच्चों इसकी मीनिंग आप जानिए। डिफरेंट लैंड्स डिफरेंट लिव्स। डिफरेंट लैंड्स का मतलब है भिन्न भिन्न जगह और डिफरेंट लिव्स का मतलब है वहाँ की रिहाइश, वहाँ की जिंदगी। मतलब इस संसार में अलग अलग जगह हैं जहाँ की जिंदगी भी और लाइफ स्टाइल भी अलग अलग है। तो यही आपका टॉपिक है, डिफरेंट लैंड्स पर डिफरेंट लाइफ्स, मुख्तलिफ जिंदगी, डिफरेंट जिंदगी, भिन्न जिंदगी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। बैक टू स्कूल फ्रॉम हॉलीडेज। कुछ बच्चे बच्चियां हैं जो छुट्टियों में इधर उधर हिल स्टेशंस पे और घूमने की जगहों पे गए हैं और घूम के वो अपने घर आए हैं और घर से स्कूल गए हैं। यही वाकया इसमें बताया गया। तो द क्लासरूम वाज फिल्ड विथ एक्साइटमेंट as children talked amongst themselves. Classroom was filled with excitement. क्लासरूम में बड़ा उत्साह था, बड़ी शोरगुल था, हल्ला था। एज चूंकि चिल्ड्रेन बच्चे टॉक्ड amongst themselves आपस में बात कर रहे थे अबाउट देयर हॉलीडेज अपने छुट्टियों के बारे में कि वो छुट्टी में कहाँ कहाँ गए थे। ये क्लासरूम में जब छुट्टी बिता के बच्चे अपने अपने घर आए और घर से जब स्कूल आए तो सारे दोस्तों में आपस में मुलाकात हो रही है और वहाँ ये बातें चल रही हैं कि छुट्टी में हम कहाँ गए क्या देखे। तो बड़ा शोर है क्लास में, एक्साइटमेंट है, उसी पर ये चैप्टर आधारित है। तो द क्लासरूम वाज फिल्ड विथ एक्साइटमेंट as children talked amongst themselves about their holidays. अब आगे देखिए बच्चों, the desks were filled with colorful pictures and items. तरह तरह के कलरफुल पिक्चर्स और आइटम्स, सामान फ्रॉम द प्लेसेस। द डेस्क्स वेयर फिल्ड, एकदम डेस्क भरा हुआ था कलरफुल पिक्चर से और तरह तरह के सामान से। फ्रॉम द प्लेसेस द चिल्ड्रन हैड विजिटेड, बच्चे जहाँ जहाँ जिस स्थान पे घूमने गए थे छुट्टी में और वहाँ से जो सामान लाए थे उन सामानों में से कुछ वो स्कूल भी लेके आए और डेस्क पे रखे हुए थे। डेस्क पूरा एकदम कलरफुल था और सामान से भरा हुआ था। द टीचर आस्क्ड देम, अब देखिए टीचर जो है ना, शिक्षक पूछे, देम आया है चिल्ड्रन के लिए, देम आया है बच्चों के लिए। द टीचर आस्क्ड देम,
शिक्षक ने बच्चों से पूछा टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। ये भाई आप लोग जहाँ-जहाँ गए थे, हमें भी बताइए, शेयर कीजिए कि आप वहाँ क्या देखे, क्या सुने, कैसे आप लोग वहाँ छुट्टी को बिताए, हमसे भी बताइए। ये टीचर कह रहे हैं विद्यार्थियों से। तो अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है। चांदनी टॉक्ड अबाउट, चांदनी एक बच्ची है, चांदनी जो है एक स्टूडेंट है, एक लड़की है। वो क्या बोलती है, चांदनी टॉक्ड अबाउट हर विजिट टू ए बीच इन ओडिशा। चांदनी उड़ीसा गई थी एक बीच पर, समुंदर के किनारे को बीच कहते हैं, वहीं गई थी चांदनी। तो उसके विषय में बात कर रही थी कि चांदनी वहाँ क्या देखी, क्या खाई, क्या की। चांदनी का ये चर्चा वहाँ जारी था क्लास में। अब देखिए रितिका जो है ना, ये भी एक बच्ची है, एक लड़की है। रितिका डिस्क्राइब्ड हर एक्सपीरियंसेस इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। रितिका राजस्थान गई थी, वहाँ के विषय में ये बात कर रही थी क्लास में। वाइल गुरप्रीत, एक लड़के हैं, told stories about a visit to his grandparents' house in अमृतसर, पंजाब। ये गुरप्रीत जो है ना, ये गए थे अपने दादा दादी के घर अमृतसर पंजाब में, वहां की बात छेड़े हुए थे। फाइनली नयन, नयन नाम के भी एक छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, read out from his diary describing his visit to the majestic mountains of Sikkim। अब देखिए नयन क्या बयान कर रहे हैं। नयन जो है वो एक दिलचस्प और एक क्या कहते हैं कि आलीशान शानदार विजिट माउंटेन्स ऑफ सिक्किम। नयन रेड आउट फ्रॉम हिज डायरी, डायरी में वो नयन नोट किए हुए हैं। क्या नोट किए हैं, और जो चीज नोट किए हैं वो है डिस्क्राइबिंग हिज विजिट टू द मैजेस्टिक माउंटेन्स ऑफ सिक्किम। सिक्किम गए थे ये, वहां के जितने पहाड़ पहाड़ियां हैं आलीशान और शानदार। मैजेस्टिक कहते हैं बच्चों आलीशान को, शानदार को, बहुत बड़े को, अजूबा को। शानदार कहिए तो मैजेस्टिक माउंटेन, शानदार पहाड़ों के बारे में ये नयन बता रहे हैं, डायरी में नोट किए हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं ना, चांदनी, रितिका और क्या कहते हैं गुरप्रीत, नयन, ये सब अपने विजिट को क्लास में बता रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं टीचर के साथ, और आपस में भी बात कर रहे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये क्लास में ये सारा मामला चल रहा है। ये देखिए ये डेस्क पे सब सामान रखा हुआ है, जहाँ ये लोग गए थे ना वहां से सामान वगैरह भी लाए हैं और क्लास में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और सामान भी रखे हुए हैं क्लास में। अब आगे देखिए बच्चों, ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम चैप्टर को डिटेल्स पढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि चैप्टर को खूब बढ़िया से आपको समझाएं और आप खुद से इस पर आधारित जो सवाल हैं उसका जवाब लिख सकें। और एक्टिविटी भी यू हैव टू डू योरसेल्फ। एक्टिविटी आपको अपने से करना है। यू हैव टू डू योरसेल्फ का अर्थ है अपने से करना है। अब आगे चलिए देखिए, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, आराम से देखिए। नोट टू द टीचर, ये भी पढ़ाने की चीज़ नहीं है, जो पढ़ाने की चीज़ होगी उसको हम ज़रूर पढ़ाएंगे। ये देखिए ये सब चीज़ें हैं, देखने के काबिल हैं बच्चों, ये तमाम तर चीज़ें। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए। ये राइट है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है ना बच्चों। और आगे देखिए ये सब चीज़ें, ये सब जानवर हैं और खेती बाड़ी और दीगर तमाम चीज़ें हैं, ट्रैक्टर है और ये सब चीज़ें हैं। अब आगे देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं, ये पढ़ाने की चीज़ है चैप्टर में। अभी गुरप्रीत का जिक्र आया था जो पंजाब गए थे, अमृतसर, अपने दादा दादी के घर। तो गुरप्रीत एक्सप्लेन्ड, सॉरी, गुरप्रीत एक्सक्लेम्ड, ये बता रहे हैं गुरप्रीत के जी
आयान नो पुत्र, ये वहां की जुबान है बच्चों, अमृतसर पंजाब की ये पंजाबी जुबान है। जी आयन नो पुत्र, वेलकम माय डियर चाइल्ड, ही बीम्ड विथ ए स्माइल। ही आया है गुरप्रीत के लिए बच्चों, ही बीम्ड विथ ए स्माइल, वो ऐसा मुस्कुराए, ही बीम्ड विथ ए स्माइल, गुरप्रीत मुस्कुराए और उनकी मुस्कुराहट मुंह से निकली, एंड सेड, और क्या बोले, दैट हिज ग्रैंड मदर वेलकम्ड हिम विथ दीज वर्ड्स, कि उनकी जो दादी माँ है ना, वही बोली हैं, जी आयन नो पुत्र, वेलकम माय डियर चाइल्ड। ऊपर में ब्रैकेट में है, ध्यान से देखिए बच्चों। तो उनकी गुरप्रीत कहते हैं कि उनकी दादी जो है ना, उनका वेलकम की, खैर मकदम की, और कहीं की जी आयन नो पुत्र, आप अच्छे रहिए, लंबे समय तक जीवित रहिए, ये दादी दुआ दे रही हैं गुरप्रीत को। अब गुरप्रीत टोल्ड हिज फ्रेंड्स, गुरप्रीत अपने दोस्तों से बताए, ये गुरप्रीत अपने दोस्तों से क्लास में बात कर रहा है, दैट देयर वेयर लार्ज फील्ड्स इन द प्लेन्स ऑफ अमृतसर। जानते हो तुम लोग, बाप रे बाप, अमृतसर में बहुत वो लंबा चौड़ा लंबा खेत है, प्लेन्स ऑफ फील्ड इन द प्लेन्स ऑफ अमृतसर, अमृतसर में बहुत जमीनें हैं, खेत हैं। द सॉइल वाज रिच एंड फर्टाइल, वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, रिच है ना। रिच का मतलब अमीर होता है, लेकिन रिच का मतलब ऐसी मिट्टी जो अनाज ज्यादा दे, उसको रिच एंड फर्टाइल कहते हैं। ये गुरप्रीत कह रहे हैं कि वहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल है, एंड मेनी पीपुल वे आर इंगेज्ड इन फार्मिंग। गुरप्रीत जब वहाँ गए ना, तो कह रहे हैं कि वहाँ की मिट्टी बड़ा अजीब है, बहुत उपजाऊ है, और हमने ये देखा, गुरप्रीत कह रहे हैं कि बहुत लोग खेत में काम कर रहे थे। ही एडेड, ये भी गुरप्रीत बताया अपने दोस्तों को, देयर फेवरेट फूड इज मक्की दी रोटी, ये जुबान है वहाँ की, मक्की दी रोटी बच्चों, इसका अर्थ है रोटी मेड विथ कॉर्न फ्लावर, कॉर्न फ्लावर, फ्लावर कहते हैं आटा को, कॉर्न कहते हैं मकई को, मक्के को, मकई के आटा से जो रोटी बनती है उसको कॉर्न फ्लावर रोटी कहते हैं। तो ये गुरप्रीत बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों की जो मनपसंद भोजन है वो मकई की रोटी है, एंड सरसों दा साग। देखिए ये जुबान है वहाँ की बच्चों, सरसों दा साग मतलब अ, ऐसा साग जो सरसों के पत्ती से बनता है, ठीक है ना, तो वो सरसों का ताग है, साग। तो गुरप्रीत बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों की जो दिलचस्प ग़िज़ा है, मनपसंद ग़िज़ा है, वो मकई की रोटी और क्या कहते हैं, आपके जो है मस्टर्ड लीव्स का बना हुआ साग, ठीक है ना, सरसों का साग। अब आगे बच्चों देखिए, हाँ गुरप्रीत एक बात और बताए कि ये सरसों का साग और मक्के की रोटी है, along with a big glass of लस्सी, और दही की लस्सी एक बड़े गिलास में वो लोग देते हैं और खुद पीते हैं और दूसरों को भी पिलाते हैं। ये गुरप्रीत बता रहे हैं पंजाब की बात, अमृतसर की। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, राइट है, ये आपको खुद से करना है, आगे बढ़ते बढ़ते जाइए। हाँ, द गोल्डन टेम्पल ऑल्सो नोन एज श्री हरमिंदर साहिब, ये गुरप्रीत का कहना है कि गोल्डन टेम्पल भी वहाँ है और उसका नाम श्री हरमिंदर साहिब भी है, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुरुद्वारा ऑफ सिख्स, ये सिखों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुरुद्वारा है। द स्ट्रक्चर ऑफ गुरुद्वारा इज गोल्ड प्लेटेड एंड हैज ए सेरीनी सरोवर वाटर टैंक सराउंडिंग इट, और ये गोल्ड प्लेटेड है गुरुद्वारा। द गोल्डन टेम्पल ऑफर्स ए लंगर सेवा, ये बता रहे हैं कि वहाँ लंगर चलता है, वहाँ की जो कम्युनिटी है
सिखों की वो लंगर चलाती है, विच सर्व्स फ्री मील्स टू ऑल, जो सबको फ्री में भोजन देते हैं। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी सर्विस ऑपरेशंस। ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कम्युनिटी सर्विस है, जो लोग भोजन फ्री में लोगों को देते हैं। वेयर पीपुल वॉलंटियर टू कुक, वेयर पीपुल वॉलंटियर टू कुक, सर्व एंड वॉश द डिशेस, और जहाँ लोगों को खाना परोसा जाता है और लोग खाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो बच्चों ये बातें हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए आगे आगे में हम बढ़ते जा रहे हैं। जो पढ़ाने की चीज़ होगी उसको हम ज़रूर पढ़ाएंगे आपको, ये ध्यान से देखिए। बच्चों ये ध्यान से देखिए, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ये राजस्थान की बात है। ए डेजर्ट इज ए ड्राई प्लेस, जो डेजर्ट कहते हैं जहाँ बालू रहता है। ए डेजर्ट इज ए ड्राई प्लेस, बड़ा सूखा जगह होता है, विथ वेरी लिटिल रेनफॉल, वर्षा भी वहाँ कम होती है बच्चों। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैक्टस, वहाँ बहुत तरह के पेड़ होते हैं, कैक्टस का, खेजरी का, बबूल का, बबूल, है ना। यहाँ बोल रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैक्टस, खेजरी एंड बबूल ग्रो इन दीज एरियाज। जो डेजर्टेड इलाके होते हैं वहाँ बबूल के पेड़, कैक्टस के, ये सब चीजें वहाँ होती हैं। दे कैन सर्वाइव ऑन वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी में वो लोग जिंदा रहते हैं। सम प्लांट्स सच एज द कैक्टस स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स। कैक्टस कैक्टस एक ऐसा प्लांट है राजस्थान में जो अपने अंदर पानी को जमा कर लेता है अपने स्टेम में बच्चों, और उससे अपनी वो जरूरत पानी की पूरा करता है। एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवर और चिड़िया, लाइक कैमल्स, जैसे ऊंट है, लिजर्ड्स है, वाइल्ड कैट्स हैं, जंगली बिल्ली, पाइथॉन्स हैं, एंड ईगल्स, ईगल्स हैं, आर फाउंड इन द डेजर्ट्स। ये इस रेगिस्तान में ये सब जानवर पाए जाते हैं। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। बच्चों कैमल को राजस्थान में, ऊंट को कैमल कहते हैं, ऊंट को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज। ध्यान रहे बच्चों, वहां पे कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है राजस्थान में। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे है रितिका शोड दी कलरफुल बैंगल्स। रितिका जो है ना वो कुछ रंगीन चूड़ी भी लाई थी जहां गई थी। एंड बांधिनी दुपट्टा, और वहां से दुपट्टा भी रितिका लाई थी, दैट शी हैड ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान। रितिका बता रही हैं कि वो लाई हैं कलरफुल बैंगल्स, चूड़ी, बैंगल कहते हैं चूड़ी को, और दुपट्टा दैट शी हैड ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान, वो राजस्थान से लाई हैं, लाई थी। वीमेन वियर दीज विथ ब्यूटीफुल घाघरास, है ना। औरतें बता रही हैं रितिका की, औरतें पहनती हैं ये चूड़ियाँ, वियर दीज, ये चूड़ियाँ पहनती है विथ ब्यूटीफुल घाघरास, और उनका जो लिबास होता है वो घाघरा होता है, वाइल डांसिंग, और उसमें वो डांस भी करती हैं, ये रितिका का कहना। मेन वियर कलरफुल टर्बन्स, और जो मर्द होते हैं वो कलरफुल रंगीन टर्बन्स पहनते हैं, एंड प्ले द खरताल एंड सारंगी, और वो लोग ये खरताल और सारंगी का प्ले करते हैं। बच्चों आगे देखिए, ये रितिका का कहना था। अब आगे हम चलते हैं आराम से, धीरे धीरे, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम पढ़ाएंगे। हाँ, एक चीज़ आपको बता देना हम मुनासिब समझ रहे हैं बच्चों, कि ट्रेडिशनल हाउसेस, रवायती घर, पुराने ज़माने के मकान, ट्रेडिशनल हाउसेस इन द डेजर्ट आर मेड ऑफ मड एंड थैस्ट रूफ्स। इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि थैस्ट रूफ्स आप जानिए ये क्या होता है। तो वहाँ पे ट्रेडिशनल हाउसेस हैं, वो शुरू में जैसे मकान बना करते थे उस रेगिस्तान के इलाके में, वो मकान
ट्रेडिशनल हाउसेज इन द डेजर्ट आर मेड ऑफ मड, वो मिट्टी से बनाए जाते हैं। एंड थैस्ट रूफ्स, और छप्पर का वो छाया जाता है, छप्पर वो खपड़ा नरिया से उसको छाया जाता है उस मकान को। मेनी ऑफ द हाउसेज, आप थैस्ट रूफ्स को बच्चों जानो खपड़ा नरिया से और घास फूस से भी, ठीक है ना। घास फूस की जो छत होती है ना और खपड़ा की जो छत होती है उसको थैस्ट रूफ्स कहते हैं। तो वहां पे मकान जो है उसी से बनाया जाता है। मेनी ऑफ द हाउसेज ऑल्सो हैव टांकाज, वाटर टैंक्स, बहुत सारे घरों में पानी का टैंक होता है फॉर स्टोरिंग वाटर, जहाँ पानी इकट्ठा रहता है। सम ऑफ द पॉपुलर डेलिकेसीज ऑफ द स्टेट आर दाल बट्टी, वहाँ के खाने के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ खाना दाल बट्टी चूरमा है और एंड कर संगरी है, ठीक है। तो ये राजस्थानी फूड है, ये जो है राजस्थानी फूड है, करसंगरी और दाल बट्टी चूरमा। बच्चों आप समझ रहे होंगे कि ये राजस्थान की बात चल रही है खाने की। ये करसंगरी जो है ना, ये राजस्थानी डिश है, करसंगरी, ठीक है। और इसको खाने में इसका मज़ा जो है बड़ा कड़वा होता है और ये पानी में फल को भिंगाकर बनाया जाता है और ये राजस्थान का बहुत ही मशहूर डिश है करसंगरी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जैसलमेर फोर्ट, फोर्ट कहते हैं बच्चों किला को। The जैसलमेर फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डेजर्ट फोर्ट। यहाँ राजस्थान में ये जो रेगिस्तान का जो किला है उसमें ये जैसलमेर फोर्ट जो है, जैसलमेर किला एक उदाहरण है, बड़ा मशहूर है। विथ टॉल एंड थिक वॉल्स मेड ऑफ गोल्डन कलर्ड सैंडस्टोन, और विथ टॉल एंड थिक वॉल्स, बहुत मोटी और लंबी दीवार होती है जो बनी होती है गोल्डन कलर्ड सैंडस्टोन से। वो जो है पत्थर जो है ना वो गोल्डन कलर का होता है, सैंडस्टोन उसको कहते हैं, उससे इसकी तामीर होती है, इसको बनाया जाता है, बनाया गया है। द फोर्ट ऑल्सो स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द इनहेबिटेड फोर्ट्स इन द रीजन, और इस इलाके में वो जो फोर्ट है ना जैसलमेर फोर्ट बच्चों, ये इनहैबिटेटेड फोर्ट्स है, मतलब वहाँ कभी बाशिंदगी थी, लोग वहाँ बसे, ठीक है ना। बसा हुआ किला है ये, जहाँ लोग कभी रहा करते थे और वहाँ जो है अपना मस्कन बनाए रहते थे, रहने सहने का वहाँ उनका एक ठिकाना था। तो उसको कहा जा रहा है कि द फोर्ट ऑल्सो स्टैंड्स आउट एज द फोर्ट ऑल्सो स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द इनहैबिटेटेड फोर्ट्स इन द रीजन, मतलब इस रीजन में ये इनहैबिटेटेड फोर्ट कहा जाता है। सत्यजीत रे शूट दिस फोर्ट एक्सटेंसिवली, है ना, इन हिज मूवी। सत्यजीत रे जो है नाम है बच्चों, इन्होंने शूटिंग किया था इस किला का बड़े पैमाने पर। एक्सटेंसिवली कहते हैं बच्चों बड़े पैमाने पर। तो ये जो सत्यजीत रे है ना, इस जैसलमेर फोर्ट का बड़े पैमाने पर इन्होंने शूटिंग किया था अपनी फिल्म सोनर केला के लिए। सोनर केला बच्चों याद रखिए, सत्यजीत रे की फिल्म का नाम है सोनर केला, ठीक है ना। और इस फिल्म में जैसलमेर फोर्ट को दिखाया गया है, ठीक है ना, इसकी शूटिंग किया था इन्होंने। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ये डिस्कस है, आपको अपने से खुद से करना है, ठीक है। यहाँ लोग देखिए, लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये खुद से आपको करना है।
हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए चांदनी बता रही हैं, चांदनी विजिटेड पुरी। चांदनी पुरी गई उड़ीसा में, चूंकि चांदनी उड़ीसा गई थी और वहाँ की बात कर रही थी, तो ये पुरी गई थी, विच इज कोस्टल सिटी इन द उड़ीसा। ये समुद्री इलाका है, क्षेत्र है, कोस्टल सिटी है। पुरी हैज अमेजिंग सैंड बीचेस। समुद्र के किनारे बालू ही बालू है, ये चांदनी कह रही हैं। और वेयर मेनी आर्टिस्ट क्रिएट ब्यूटीफुल सैंड आर्ट, जहाँ बहुत से कलाकार आते हैं और सैंड का आर्ट करते हैं, ये चांदनी बता रही हैं। ऑन द बीचेस, बीच के किनारे, वी कैन फाइंड वेरियस टाइप्स ऑफ सी शेल्स। चांदनी बता रहे हैं कि हम लोग को बहुत सा सी शेल्स मिल सकता है वहाँ पे, सीपियाँ, ठीक है ना, इंक्लूडिंग शंख, कॉन्च सेल, शंख भी वहाँ मौजूद है, विच इज ब्लोन ड्यूरिंग द पूजा इन टेम्पल्स एंड हाउसेज, जो उस शंख को बजाया जाता है, ठीक है ना, विच इज ब्लॉन, ठीक है। वो बजाना ना कहिए जिसको, वो ये ब्लॉन जो है ना, ये V3 है, वर्ब 3 है, बिलीव का, ठीक है ना बच्चों। तो विच इज ब्लोन, उसको फूंका, शंख को फूंका जाता है जिससे एक साउंड निकलता है। ब्लोन मतलब बजाया जाता है, आप कह लीजिए बजाया जाता है ड्यूरिंग पूजा, पूजा के समय, इन टेम्पल्स, मंदिर में, और घर में, हाउसेस। ये चांदनी का कहना है, जो पूरी की बात ये बता रही हैं, अपने क्लास में अपने दोस्तों से ये बातचीत कर रहे हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ध्यान से, ये यहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं, बोटिंग वगैरह चल रही है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, ठीक है ना। और यहाँ पे है कि इन द कोस्टल रीजन्स, वो जो समुद्री इलाका है ना, कोस्टल इलाका, मेनी पीपुल डिपेंड ऑन फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड। वहाँ बहुत से लोग अपनी रोजी रोजगार के लिए मछली का कारोबार करते हैं, फिशिंग करते हैं। पीपुल ऑफ उड़ीसा इंजॉय ट्रेडिशनल डिशेज, और उड़ीसा के लोग जो है ना, वो क्या खाते हैं उसके बारे में है, सच एज डालमा, पखाला, ये उड़ीसा के लोगों की डिश है बड़ी। छेना पोड़ा, रसोगोला, ये उड़ीसा के लोगों की बात चल रही है। बताया जा रहा है कि वहाँ के लोगों की ये सब बड़ा पसंदीदा खाना है। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी 2 है, ये आपको खुद से करना है एक्टिविटी। श्री जगन्नाथ टेम्पल है, ये श्री जगन्नाथ टेम्पल आपको बता रहे हैं। श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल इन इंडिया। ये पुरी में लोकेटेड है ये जगन्नाथ टेम्पल, और ये भारत में बहुत मशहूर है। इट इज ए ब्यूटीफुल कार्व्ड टेम्पल विथ ह्यूज गेट्स। अब बहुत बड़ा बड़ा इसमें गेट लगा हुआ है, और ये पुरी में मौजूद है बच्चों। द सिटी ऑफ पुरी इज फेमस फॉर रथ यात्रा। पुरी जो शहर है ना, वहाँ रथ यात्रा के लिए शहर मशहूर है। ए ग्रैंड चैरियट ऑफ फेस्टिवल वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल joyfully pull huge colorful chariots of the deities Jagannath, Subhandra and Bala भद्रा। तो ये जगन्नाथ टेम्पल है जो पुरी में। मेनली आपको ये जानना है कि ये जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है, तो इट इज इन पुरी बच्चों। ये पुरी में है जगन्नाथ टेम्पल, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल्स इन इंडिया। ये भारत में सबसे मशहूर टेम्पल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये डिस्कस है, ये आपको खुद से करना है। नीचे ये एक्टिविटी 3 है, इसको भी आपको खुद से करना है बच्चों, ध्यान से देखिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये लिविंग विथ चैलेंजेस है, इसको देखिए आप। पीपुल लिविंग इन कोस्टल रीजन्स, जो लोग समुद्री क्षेत्र में, समुद्री इलाके में रहते हैं, फेस सेवरल डिफिकल्टीज, उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चांदनी टोल्ड हर फ्रेंड्स, ये चांदनी बता रही हैं अपने दोस्तों से, दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड साइक्लोन्स हिट द कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, कि वहाँ बड़ा तूफान आता है, बड़ी तेज हवा चलती है वो कोस्टल रीजन्स में, उड़ीसा में, क्विट ऑफन। ये चांदनी बता रही, चांदनी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड साइक्लोन्स हिट द कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा
क्विट ऑफन अक्सर ये तेज हवाएं और तूफान ये सब चलता रहता है वहाँ उड़ीसा में। चांदनी बता रहे हैं एंड इट अफेक्ट्स द लीव्स ऑफ पीपल, और लोगों का बड़ा नुकसान होता है, एनिमल्स जानवरों का, एंड ट्रीज एडवर्सली, मतलब इंसान जानवर और पेड़ पौधे ये सबको जो है ना इन तूफान से और हवाओं से उड़ीसा में बड़ी तकलीफ होती है। चांदनी का कहना है चूंकि ये कोस्टल इलाके से लौट के आई हैं छुट्टी के दिनों में। तो अब बच्चों देखिए ये हम आगे बढ़ते हैं। डू यू नो है यू हैव टू डू योर सेल्फ, ये आपको खुद से करना है। फिर यहाँ डिस्कस है, ये भी आपको खुद से करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए। इन द माउंटेन्स विथ नयन, है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र है, नयन यहाँ है, ये बस में गालबन नयन जा रहे हैं, उनको दिखाया जा रहा है। ये नयन का मामला है। नयन सिक्किम का दौरा कर रहे हैं और नयन का कहना है कि वहाँ बड़ा क्या कहते हैं कि पहाड़ वगैरह है सिक्किम में। तो आगे देखिए बच्चों, और ये पहाड़ के इलाके के मकानात हैं जहाँ ये सब लोग हैं। यहाँ देखिए, आगे चलते हैं हम धीरे धीरे। आप ध्यान से देखिए बच्चों, मेरी बात को समझिए और देखिए। ये हिली इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है। ये लुक एट द पिक्चर अबव, लुक एट द पिक्चर अबव। अभी जो इसके पहले जो पिक्चर था जो अभी आप देख रहे थे उसी के बारे में। लुक एट द पिक्चर अबव एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन, और आप क्या देखे उसको लिखिए। तो नीचे क्वेश्चंस है या जो भी है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। ये तो हम बताते नहीं, आपको पहले कह चुके हैं। हम चैप्टर आपको डिटेल्स पढ़ाएंगे, बहुत ध्यान से पढ़ाएंगे ताकि आप खुद से क्वेश्चन आंसर कीजिए। ये हमारी शुरू से ये परंपरा रही है अपने बच्चों के साथ कि बच्चे खुद से क्वेश्चन का आंसर लिखें। अब ये देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ये पढ़िए, ये आपको पढ़ना है, ये आपकी चीज़ है। ध्यान से देखिए, ये डिस्कस है, ये खुद से पढ़ना है और खुद से करना है आपको। डू यू नो है, ये भी आप खुद से पढ़िए, खुद से देखिए, ठीक है। ध्यान से देखिए। फिर यहाँ डिस्कस है, इसको आपको खुद से पढ़ना है, बात को समझना है और उत्तर खुद से लिखना है। ध्यान से देखिए। यहाँ पे नीचे हम चलते हैं, ध्यान से देखते रहिए। ये लेटस रिफ्लेक्ट है, इसको आप पढ़िए ध्यान से और खुद से कीजिए। जो बताने की चीज़ होगी हम ज़रूर आपको बताएंगे बच्चों, लेकिन जो खुद से आपको करना है उसको हम नहीं बताएंगे। आप खुद से कीजिएगा तभी तो आपको आदत होगी। मेरा काम है चैप्टर को डिटेल्स पढ़ाना और आपका काम है चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन का आंसर करना। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 9 डिफरेंट लैंड्स डिफरेंट लिव्स बच्चों समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि आज ये जो चैप्टर आपको हम बताए हैं, डिफरेंट लैंड्स डिफरेंट लिव्स, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक दे दीजिए। चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, आप से एक बात और कहना है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका आप आंसर अपने से लिख पा रहे हैं कि नहीं, उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हम जाने कि आप क्वेश्चन का आंसर लिखे या नहीं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इस क्लास में बस इतना ही। एक चीज़ और बच्चों हम बता देना चाह रहे हैं, इसके पहले एक चैप्टर 8 आपको हमने पढ़ाया था, चैप्टर 8 जिसका हेडिंग है हाउ थिंग्स आर मेड। हाउ थिंग्स आर मेड ये आपका साइंस का चैप्टर 8 है, जिसमें बीच में एक हेडिंग है मेकिंग रेस्पॉन्सिबल चॉइसेस। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है इन आवर डेली लाइफ वी कैन फॉलो ए स्टेप, सॉरी, लिखा हुआ है इन आवर डेली लाइफ वी कैन फॉलो ए 5 स्टेप
plan to reduce waste, full stop. They are called the 5 rules of waste management. मतलब 5 RS लिखा हुआ है। ये हम बात कर रहे हैं चैप्टर 8 की, हाउ थिंग्स आर मेड। इसको हमने पढ़ाया था, तो हमने गलती से बच्चों 5 रुपीस कह दिया था, जबकि वो रूल्स है। RS है तो वो रूल्स है, 5 रूल्स है। हमने गलती से सॉरी रुपीस कह दिया था, हमें रुपीस नहीं कहना चाहिए था, हम गलती से कह दिए थे। वो एक्चुअली 5 रूल्स है, इसलिए जब चैप्टर 8 आप पढ़िएगा तो उसको 5 रुपीस नहीं कहिएगा, 5 रूल्स कहिएगा। तो उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। और अभी हमने जो आपको चैप्टर 9 पढ़ाया है, तो इसको अगर आप समझ गए हैं तो आपको तो कह दिए हैं कि अगर समझ में बात आई है तो एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।